आइए आज अपवर्त तथा अपवर्तक क्या होते हैं इनके बारे में सीखेंगे। और उसके बाद अपवर्त तथा अपवर्तक से लघुत्तम समावर्त तथा महत्तम समावर्त कैसे निकालते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। अपवर्त अपवर्त जो होते हैं इनको गुणज भी कहते हैं। जो अपवर्त होते हैं ये गुणज भी कहलाते हैं। अपवर्त अपवर्त का गुणज, जैसे 3 के अपवर्त। देखिए 3 के अपवर्त निकालते हैं। 3 के अपवर्त यानी 3 के गुणज क्या होते हैं? 3 के गुणज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। इसी प्रकार से ये 3 के गुणज चलते रहते हैं। ये क्या कहलाएंगे? 3 के अपवर्त यानी 3 के गुणज। इसी प्रकार से हम 4 के गुणज निकाल के देखते हैं। 4 के क्या होंगे? 4 के अपवर्त, 4 के अपवर्त यानी 4 के गुणज। 4 के गुणांक वाली संख्याएं। तो 4 के गुणांक वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 4, 4 8, 4 3 12, 4 चौकू 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। इस प्रकार से ये 4 के गुणज निकलते रहेंगे। जो गुणज निकल के आएंगे यही हमारे अपवर्त कहलाते हैं। और इन्हीं अपवर्तकों की सहायता से हम लघुत्तम समापवर्त भी निकाल सकते हैं, यानी लघुत्तम समावर्त भी निकालते हैं। लघुत्तम समावर्त क्या होता है? जो 3 और 4 के जो समान अपवर्त होंगे। समान अपवर्त कौन कौन से हैं इसमें देखते हैं। तो 3 और 4 के जो समान अपवर्त होंगे, तो देखिए ये 12 और ये 12 और उसके बाद में क्या है? 24। तो इनका जो समान अपवर्त में जो सबसे छोटा समान अपवर्त होगा, सबसे छोटा समान अपवर्त 12 और 24 में से कौन सा है? 12। तो इन्हीं अपवर्तकों की सहायता से हम लघुत्तम समावर्त यानी इनका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। यानी अपवर्त की सहायता से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ और संख्याओं के भी हम अपवर्त निकालते हैं और देखते हैं। जैसे कोई गिनती लेते हैं 5, 5 के अपवर्त, 5 के अपवर्त। 5 के अपवर्त कौन कौन से होंगे? यानी 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, 25, 30। उसके बाद में 10 के अपवर्त निकालेंगे। 10 के अपवर्त यानी 10 के गुणज लिखेंगे। देखिए 10 के गुणज कौन कौन से होंगे? 10, 20, 30, 40। ये 5 के अपवर्त निकल आए यानी 5 के गुणज और ये 10 के गुणज। अब देखते हैं हम 5 और 10 का इनकी सहायता से इनका लघुत्तम समावर्त कैसे निकालते हैं। तो देख इनके समान गुणज देखते हैं कौन कौन से। समान गुणज में 10 और ये 10, उसके बाद में 20, ये 20 समान मिला, 30 और 30। अब समान अपवर्त में लघुत्तम समावर्त निकालने के लिए देखते हैं कि सबसे छोटा समान अपवर्त क्या होता है? सबसे छोटा समान अपवर्त, सबसे छोटा समान अपवर्त। ये क्या होता है? इनका जो निकल के आता है वो इनका लघुत्तम समापवर्त होता है। क्या होता है? सबसे छोटा समान अपवर्त। तो इनमें 10, 20 और 30 ये समान अपवर्त मिल रहे हैं। तो इनमें जो सबसे छोटा क्या है? 10, 20 और 30 में सबसे छोटा ये 10 वाला है, ये समान अपवर्त मिल रहा है। तो इनका जो लासा क्या हो जाएगा यानी एलसीएम क्या हो जाएगा? 10। इसी प्रकार से
अब हम अपवर्तक सीखेंगे। अपवर्तक क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। अपवर्तक, अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। तो देखते हैं अपवर्तक क्या होते हैं। जैसे मान लिखते हैं कि 16 के अपवर्त, किसके अपवर्त, 16 के क्या अपवर्तक होंगे, 16 के अपवर्तक, अपवर्तक। तो 16 के अपवर्तक यानी इसके गुणनखंड, अपवर्तक इसके सभी गुणनखंड, 16 के सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड। तो 16 के सभी गुणनखंड कौन कौन से होंगे, ऐसी संख्याएं जो 16 को विभाजित करें। कौन कौन सी ऐसी संख्याएं जो 16 को विभाजित करें, वे 16 के अपवर्तक यानी सभी गुणनखंड होंगे। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो 16 को विभाजित करेंगी, 1, 2, 4, 8 और 16। ये क्या निकल के आए हैं, 16 के अपवर्तक, और ये 16 के सभी गुणनखंड भी हैं। अब इसके बाद देखें 24 के अपवर्तक निकाल सकते हैं। 24 के अपवर्तक कौन कौन से होंगे, यानी इसके सभी गुणनखंड क्या होंगे, इसके सभी गुणनखंड कौन कौन से होंगे 24 के। तो 24, 1, 2 के पहाड़े में 24 आएगा, 3 के पहाड़े में 24 आएगा, 4 के पहाड़े में 24 आएगा, 6 के पहाड़े में 24 आएगा, 8 के पहाड़े में 24 आएगा, 12 के पहाड़े में 24 आएगा, और 24 के पहाड़े में भी 24 आएगा। तो अब इनमें देखते हैं ये सब क्या निकल के आए हैं, अपवर्तक। 24 के अपवर्तक, ये 16 के अपवर्तक, और ये सभी गुणनखंड भी होते हैं। अब देखिए इनकी सहायता से हम इनका महत्तम समावर्त क्या होता है। तो महत्तम समावर्त जो होता है, महत्तम समावर्त क्या होता है कि सबसे बड़ा समान अपवर्तक, सबसे बड़ा समान अपवर्तक महत्तम समावर्त कहलाता है। तो देखिए 16 और 24 का महत्तम कैसे निकालेंगे, समान अपवर्त देखिए पहले। तो 1 और 1 समान मिला, ये 2 और ये 2 समान है। उसके बाद में ये 4, ये 4, और उसके बाद में ये 8 और ये 8। तो इनमें जो गुणनखंड हैं, इनमें देखिए सबसे बड़ा समान गुणनखंड यानी सबसे बड़ा समान अपवर्तक कौन सा है, 8। क्या है, 8। और इनसे छोटे ये 4, 2 और 1 ये छोटे हैं। तो सबसे बड़ा समान जो गुणनखंड निकल के आया वो क्या निकल के आया, 8। तो इनका जो मासा निकल के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8। तो इनकी सहायता से हम महत्तम समावर्त भी निकालते हैं। एक और इसी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए ये संख्याएं जो हैं, जैसे 20 के अपवर्तक लिखेंगे। तो 20 के अपवर्तक लिखिए, 20 के अपवर्तक यानी इसके सभी गुणनखंड। तो 20 किन किन संख्याओं से भाज्य हो रहा है, तो 20 1 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा, 4 से भाज्य होगा, 5 से भाज्य होगा, 10 से भाज्य होगा, और स्वयं 20 से। और उसके बाद में देखिए 10 के अपवर्तक, 10 के सभी गुणनखंड लिखेंगे। कौन कौन से होंगे, सभी गुणनखंड ही अपवर्तक कहलाते हैं। तो 10 के अपवर्तक 1 से 10 भाज्य होगा, 2 से 10 भाज्य होगा, 5 से 10 भाज्य होगा, और स्वयं 10 से। तो ये 10 के अपवर्तक निकल के आए, और ये 20 के अपवर्तक। तो इनकी सहायता से हम महत्तम समावर्त भी निकाल सकते हैं। देखिए महत्तम समावर्त क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ा समान अपवर्तक होगा वो इनका महत्तम समावर्त होगा। तो देखिए इसमें समान अपवर्तक कौन कौन से हैं, 1 ये है, 2 ये मिल गया, और ये 10। तो इनमें देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा इसमें जो है वो 10। तो इनका महत्तम समावर्त 10 निकल के
आया। तो इस प्रकार से हम अपवर्तकों की सहायता से महत्तम समावर्त भी निकालते हैं।